साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं कल्पना और मैं बड़े ही दिल से स्वागत करती हूं आप सभी का मेरे इस चैनल पर। तो आज की कहानी है एक गरीब आदमी की, जो अपनी पत्नी और अपनी बेटी के साथ एक गांव में रहता था। यूं तो वो जवान था, हट्टा कट्टा था, लेकिन काम न मिल पाने के कारण उसने भीख मांगना शुरू कर दिया। वो सुबह सुबह उठ के एक बड़ा कटोरा लेके गली मोहल्ले में गाना गा के भीख मांगा करता था, और जो भी पैसे रुपए खाना मिलता शाम को घर ले आता और मिल बांट के तीनों खा लिया करते थे। एक दिन जब वो भीख मांगने गया तो सुबह से शाम हो गई, उसे एक भी पैसा भीख में नहीं मिला। जून की दोपहर थी, धूप बहुत कड़ी थी, उसका चेहरा काला पड़ गया। भूख और गर्मी के कारण वो निराश, हताश, परेशान शाम को घर चलने के लिए तैयार हुआ। सोचने लगा कि आज शायद दिन ही खराब है, मुझे भीख नहीं मिलेगा। जब वो घर के लिए रवाना होता है तो रास्ते में एक वृद्ध महिला मिली। उसने इस आदमी के कटोरे में 3 रोटियां रख दी। ये बहुत खुश हुआ कि चलो 3 रोटी काफ़ी है, हम तीनों एक एक खा लेंगे, रात तो कट जाएगी। थोड़ी ही दूर चला ही था कि उसने देखा एक बरगद के पेड़ के नीचे एक वृद्ध बाबा बैठे हैं जो भीख मांग रहे हैं। बाबा बेहद कमज़ोर और बीमार लग रहे थे, और जैसे ही बाबा ने इसके पैरों की आहट सुनी तो कहने लगे, बेटा कुछ खिला दो, 2 दिन से भूखा हूँ। अगर आज नहीं खाया तो रात्रि में ही मेरी मृत्यु हो जाएगी। ये आदमी बड़ा दयालु था, इससे रहा नहीं गया। इसने अपने कटोरे में से एक रोटी निकाली और बाबा के कटोरे में डाल दी। बाबा ने बिना देखे ही कहा, भगवान तुम्हारा भला करे, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो, तुमने इस गरीब आदमी की मदद की है। ये कहने लगा, बाबा मैं इतना अच्छा आदमी भी नहीं हूँ, मेरे पास अभी भी 2 रोटियाँ हैं, मैं चाहूँ तो आपको दे सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा क्योंकि घर में मेरी पत्नी और मेरी बेटी मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। अगर मैं खाली हाथ गया तो वो भी रात में भूखे सो जाएंगे और मैं ये नहीं देख सकता, इसीलिए मैंने सिर्फ आपको 1 रोटी दी है। बाबा ने कहा, जो भी हो तुमने मेरे आत्मा को तृप्त किया है, इसीलिए भगवान तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण करें, जाओ ईश्वर तुम्हारा भला करें। ये आदमी घर आता है। घर पे पत्नी और बेटी इसे देखते ही दौड़ते हैं और झटपट इसका कटोरा छीन लेते हैं और दोनों एक एक रोटी लेके खाने लगते हैं। इस आदमी से कोई नहीं पूछता है कि तुमने कुछ खाया कि नहीं खाया, लेकिन ये आदमी अभी भी मुस्कुरा रहा है, प्रसन्न है, ये सोच के कि मैंने आज अपनी पत्नी और अपनी बेटी को भूखा सोने नहीं दिया, मैंने इन दोनों को खाना खिलाया। और साथ ही वो गरीब बाबा जो थे, जो 2 दिन से भूखे थे, उनका भी पेट भर गया। बहुत खुश हो गया ये आदमी ये सब सोच के, और 1 गिलास पानी पी के सोने चला गया। इसे नींद नहीं आ रही थी, पेट में जलन हो रही थी भूख के कारण। दिन भर की घटना सोच रहा था और करवट बदल रहा था। सोच रहा था कि वो बाबा इतने भूखे थे, मुझे उन्हें 3 रोटी दे देना चाहिए था, लेकिन मैं कितना स्वार्थी हूँ जो अपनी पत्नी और अपनी बच्ची को भूखा नहीं देख सकता था, इसीलिए मैंने बाबा को 1 ही रोटी दिया। मैंने बहुत गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और यही सब सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। तभी सपने में एक दिव्य आत्मा प्रकट हुई, जिनके हाथों में भोजन की थाली थी। वो एक देवी माँ थी और इससे कहने लगी, पुत्र उठो, तुम भूखे हो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आई हूँ। ये हड़बड़ा के उठा और कहने लगा कि हे देवी माँ, आप कौन हैं, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैंने जीवन में ऐसा कोई कर्म नहीं किया है जिसकी वजह से मुझे आप जैसे दिव्य आत्माओं के दर्शन हो। मैं बड़ा पापी हूँ माँ, मैं तो दिन भर भीख मांगता हूँ, गली मोहल्ले में घूम के अच्छे से अपनी पत्नी और बच्चे के पेट भी नहीं भर पाता हूँ। और तो और आज एक गरीब बाबा मिले, वृद्ध बाबा मिले, जिन्हें भोजन की बहुत आवश्यकता थी,
मेरे पास 3 रोटी थी, फिर भी मैंने उन्हें एक ही रोटी दिया। मैं वहाँ स्वार्थी हो गया था क्योंकि मुझे अपनी पत्नी और बच्ची को भोजन कराना था। देवी माँ मुस्कुराते हुए बोली, बेटा, यही पुण्य कर्म तो मुझे तुम्हारी तरफ खींच लाए हैं। तुम एक महान व्यक्ति हो। इन सब पूरे घटनाक्रम में तुमने कभी भी एक बार भी अपने लिए नहीं सोचा। तुमने उस गरीब बाबा का पेट भरा क्योंकि वो 2 दिन से भूखे थे। तुमने अपनी पत्नी और अपनी बच्ची के लिए भी सोचा कि वो दिन भर तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, लेकिन तुम पूरे दिन धूप में खड़े होकर भीख मांग रहे थे। तुमने अपने लिए नहीं सोचा, फिर भी तुम प्रसन्न थे। तुम्हारे मन में कोई दुख, कोई मलाल नहीं था कि तुम भूखे हो। तुम जैसे लोग इस धरती पे बहुत कम होते हैं। तुम असली पुण्य आत्मा हो। जो इंसान सिर्फ दूसरों के पेट भरने के लिए सोचता है, अपने आप को भूल के, वो किसी दिव्य आत्मा से कम नहीं होता है। लो, भोजन कर लो, तुम्हें भोजन की आवश्यकता है। ये उठा और देवी माँ को प्रणाम करके उनके हाथों से भोजन की थाली ले लेता है। और जैसे ही भोजन पर इसकी दृष्टि पड़ती है, ये क्या देखता है कि खाने के ऊपर वही रोटी रखी हुई है जो इसने उस वृद्ध बाबा को दिया था। लेकिन अब वो रोटी साधारण रोटी नहीं है, वो रोटी सोने की रोटी बन चुकी है। इसके दोनों आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और ये हाथ जोड़ के माँ को प्रणाम करने लगता है। माँ वहाँ से विलुप्त हो जाती है। ये तुरंत ही जाके अपनी पत्नी और बच्ची को जगाता है, उन्हें भोजन करने को कहता है और खुद भी भोजन करता है और सारी घटना बताता है। पत्नी और बच्ची को भी एहसास हुआ कि उन दोनों ने सिर्फ अपने बारे में सोचा, एक बार भी इससे नहीं पूछा कि इसने कुछ खाया था कि नहीं। और जो इंसान ऐसा होता है, साक्षात भगवान ही उसकी मदद करने आते हैं। इस कहानी को कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना था कि जीवन में जब आप बुरे वक्त से गुजर रहे होते हैं, जब परिस्थितियाँ आपके विपरीत हो रही होती हैं, उसी वक्त आपकी परीक्षा ली जाती है। आपके धैर्य की परीक्षा, आपके ईमानदारी की परीक्षा, आपकी जिम्मेदारी की परीक्षा। और अगर आप इन तीनों परीक्षाओं को पार कर लेते हैं तो कोई दिव्य आत्मा आपका हाथ पकड़ने ज़रूर आती है। आपको एहसास भी नहीं होता है कि आपने क्या किया, लेकिन वो दिव्य शक्तियाँ आपको देख रही होती हैं, उन्हें पता है कि आपने क्या किया। और दूसरी बात ये कि जब आप जीवन में किसी को कुछ भी देते हैं तो आप ये मत सोचिए कि आप दे रहे हैं, आप 100 गुना उससे अधिक पाते हैं। जैसे इस इंसान ने उस गरीब बाबा को एक रोटी दी थी, लेकिन वही रोटी सोने की रोटी में परिवर्तित हो गई। इसीलिए अगर आपके पास कुछ है और किसी को उसकी ज़रूरत है तो निसंकोच उठा के उसे दें। वो चीज़ आपके पास ट्रिपल होके लौटेगा। हमेशा इस बात को स्मरण रखें। कैसी लगी आप लोगों को ये कहानी? अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक कर दीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल स्टोरीज सुनने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को और मेरे यूट्यूब परिवार का हिस्सा बनिए। कमेंट में सत्यमेव जयते लिखना बिल्कुल से मत भूलिए। ये मैं क्यों कहती हूँ? क्योंकि हर कहानी का जो एंड होता है उसमें सच्चाई की जीत होती है, और जब सच्चाई की जीत होती है तो कहते हैं सत्यमेव जयते। चलिए, अब आप सबसे विदा लेती हूँ। जाने से पहले फिर से वही बात दोहराना चाहूँगी कि हर नामुमकिन मोड़ से गुजर के जाना है, हौसलों से कह दो मंजिल खुद बनाना है। मिलती हूँ एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।